Let's talk about the remaining types of listening in session 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अप्रिशिएटिव लिसनिंग? अप्रिशिएट करना है किसी को, किसी को एडमायर करना, किसी की प्रेज करना। तो इसमें आपका अप्रिसिएशन का टास्क इन्वॉल्व है ऑफ द स्टाइल ऑफ द स्पीकर या उनके पॉइंट ऑफ व्यू की अप्रिसिएशन करते हैं। और इसमें आप अपने कमेंट्स देते हैं पॉजिटिव प्रेज वर्दी बॉडी लैंग्वेज की तरफ से, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से, वॉन्डर से, एस्टोनिशमेंट, अमेजमेंट वाला एंड पॉजिटिविटी वाला विद अ स्माइल ऑन योर फेस। और आप वर्बली भी एंडोर्स करते हैं मैसेज को स्पीकर के प्रेज करते हुए। देन कम्स द क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग से मतलब है कि आप जो भी सुन रहे हैं उसकी आप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहे हैं। तो इसमें आप सुनते हैं, मैसेज को समझते हैं, ताकि आप अपना ओपिनियन, अपना एक मत बना सकें। आप उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं, आप पूरे कंटेंट की लिमिटेशंस को देखते हैं और उसके एडवांटेजेस को देखते हैं। आप उसके साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये अपना एक रवैया और एटीट्यूड इस्टेब्लिश करते हैं। और आप उसमें क्या फैक्ट्स हैं और क्या जो है फेक है इंफॉर्मेशन, उसको भी सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। एंड क्रिटिकल लिसनिंग जो है एडवोकेट्स लॉ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के वो काफ़ी अप्लाई करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, उसका मीनिंग एनालाइज करते हैं। और इसमें जो तीन एलिमेंट्स इसेंशियल हैं क्रिटिकल स्पीकिंग में, लिसनिंग में, सॉरी, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली, वो है इथोस, स्पीकर की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता क्या है, और लोगोस, उसने क्या तर्क दिए हैं, कितने उसके रैशनल तर्कसंगत जो है उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं अपनी बात को रखने में। और तीसरा है पैथोस, उसकी साइकोलॉजिकल अपील क्या है, आपके माइंड को उसकी जो मीनिंगफुलनेस है उसकी, वो कितनी अपील कर रही है। एंड ऑल दीज फैक्टर्स गो इनटू मेकिंग यू अ क्रिटिकल लिसनर। देन कम्स इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग में आप फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ थॉरली मैसेज को सुनकर समझने का और उसको याद करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की लिसनिंग बेटा काम आती है जैसे आप लेक्चर्स और टॉक्स को, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं टू गेन नॉलेज एंड टू रिटेन इट। सिमिलरली वर्क प्लेस पे जो ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं, कोचिंग जो दी जाती हैं, उसमें भी इंफॉर्मेटिव लिसनिंग इन्वॉल्व होती है। इसमें वोकैबुलरी का आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड होना और आपकी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स द बायस्ड और सिलेक्टिव लिसनिंग। जैसा कि इसके फ्रेज से ही क्लियर है, इस सिलेक्टिव लिसनिंग में आप सारा कुछ जो स्पीकर बोल रहा है उसे नहीं सुन रहे, उसमें जो जो आप सुनना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करके चूज करके सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया प्रोजेक्ट आपके इंट्रोड्यूस होने वाला है, आपका जो बॉस है वो आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है और आप इतने एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक है कि आप उसकी डिटेल्स को जानने में ही इच्छुक है, इंटरेस्टेड हैं। तो मे बी बॉस ने उसमें ये भी बोला हो कि आपसे आपके लेवल पे परफॉर्मेंस क्या उनको चाहिए जिससे आपको वो जज करेंगे फर्दर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखने में, पर आपने वो पॉइंट छोड़ दिया। आपने सिर्फ उसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और कंपनी के लिए वो कैसे लाभवंत है, वो आपने सिर्फ देख लिया, तो वहाँ आपको नुकसान हो गया। एक और बायस लिसनिंग होती है जब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं कि पहले से एक ओपिनियन फॉर्म हुआ है स्पीकर को हमने क्रिटिसाइज करना है या स्पीकर के बारे में गलत ही बोला। स्पीकर जो भी बोल रहा है, चाहे वो भले के लिए ही हो लोगों के, या कुछ ऐसी पॉलिसीज, ऐसी सजेशंस जो हैं जिसमें कलेक्टिव वेलबींग है नागरिकों का, पर आप बात बात पे उसको कैंसिल कर रहे हैं और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका एक बायस बना हुआ है स्पीकर की तरफ कि जो भी कहेंगे हमने इसके उल्ट ही बोलना है। देन कम्स रिलेशनशिप लिसनिंग। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये हेल्दी, हैप्पी, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स फॉर्म करने के लिए ये लिसनिंग की जाती है। और इससे आप स्पीकर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, आप अटेंटिव होते हैं, आप सपोर्टिव होते हैं अपने एटीट्यूड में और उसके साथ एम्पथाइज भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिसनिंग स्किल है टू फॉर्म हेल्दी सोशल रिलेशंस, इंड्योरिंग रिलेशनशिप्स, स्थायी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए लोगों के बीच में, सोसाइटी में। दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। थैंक यू।